उतना आगे से कहाँ करते, थोड़ा और पीछे से कर लोगे तो पहले घर के आसपास में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बड़े सिपाही आपके निरीक्षण को तैयार है। सम्मानगढ़ जनरल सलूट सलामी। समीक्षा हुई है, चौथी फोर्स विभाग के सारे विभागों की समीक्षा हुई है। इस विभागों में सबसे ज़्यादा अभी किसानों पे पीएचडी को लेकर के हुआ है, किसान के संबंधित समस्याओं को लेकर के बातें चर्चाएं हुई है और बहुत सारे बिंदु हैं। आप अगर बिंदुवार कुछ पूछेंगे तो मैं उसकी जरूर आपदा पर हम लोग बात करें। जी, आपदा पे यहाँ पे जो निविदा निकाली गई थी किसी ने उसका निविदा ये नहीं किया था, लेकिन आपदा पे अभी जो हम लोग सुबह से आपने देखा हुआ आप लोगों के सामने में जो आपदा की स्थिति में कुछ दुर्घटनाएं हो गई, उनको चेक दिया गया, सब किया गया। अभी जो आपदा आने वाली यहाँ कोई तटबंध है नहीं, आपदा आती है बाढ़ को लेकर के। आपदा एरिया हम लोग कुछ प्रभावित करता है, घाट पोखर का कुछ एरिया है वो जहाँ प्रभावित होता है। जी जी, तो उससे बात हुई है अभी आपदा के लिए, अभी उसके टेंडर निकाली जाए पोलोथीन वगैरह का और जो व्यवस्था होती है उसके लिए हुई है, चर्चा हुई है। और विश्व सूत्री की बैठक में कुछ समीक्षा हुई, क्या लिए गए बहुत सारे निर्णय जो लिए गए? बिल्कुल, बहुत सारे निर्णय जो विश्व सूत्री में लिए गए थे उसका इम्प्लीमेशन आज तो उस समय नहीं था, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे पूछा तो इम्प्लीमेशन भी हुए हैं। एक सवाल सर कि अभी बिहार में बाहर है नौकरी बहुत लोगों को दी जा रही है, आपका डिपार्टमेंट क्या इसमें क्या भूमिका है? हमारे डिपार्टमेंट की आप जानते हैं पर्यटन विभाग की भूमिका बिल्कुल इकोनॉमिक्स में एक बड़ी भूमिका अपनी निभाती है और हम लोग उस ओर बढ़ चले हैं कि बिहार अब 2 लाख से 7 लाख पर्यटक पर पहुंच चुका है। हमारी बस यही है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बिहार आवे। बिहार वाले तो आते ही हैं, बिहार से बाहर के लोग कितने आवे, दूसरे कंट्री से कितने लोग आवे, उसके भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार का पर्यटन विभाग अब इतना अच्छा काम कर रहा है कि देश ही नहीं देश के बाहर के हिस्सों में भी अब बिहार के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आने के लिए लोग इच्छुक हो रहे हैं। वुमेन सेल्फ गवर्नेंस पर सरकार काम कर रही है, बहुत सारे महिलाओं के हिस्से बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, क्या बदलाव दिख रहा है बिहार का? अब देख नहीं रहे हैं क्या जीविका दीदी का एक बदलाव, कितना बड़ा बदलाव है। आत्मनिर्भरता कितनी महिलाओं के ऊपर आ रही है। आज किस तरह से महिलाएं कहीं भी निकल करके हम बाहर निकलेंगे यहाँ पर, अब देखिए वो चाहे दिव्यांग महिला हो तब, चाहे वो कमज़ोर महिला हो, कमज़ोर परिवार की हो, मजदूरी करती हो, लेकिन उनका अंदर से बोलने की ताकत जो है, जो पहले छुप के घूंघट में रहा करती थी, आज समाज के बीच में बोलने को तैयार है। यही उनकी शक्ति है, नारी सशक्तिकरण इसी को कहते हैं।